हेलो एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन के बारे में। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। इसमें हमारे पास y ऑफ x प्लस एच होता है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं यूजिंग टेलर सीरीज। यहाँ से फिर हम y डैश ऑफ x फाइंड करते हैं। वो हमारे पास में कुछ एक वैल्यू और साथ में हमारे पास में ऑर्डर ऑफ h आता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। इसमें हम y ऑफ x माइनस एच लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ से हमारे पास में वाई डैश ऑफ एक्स आता है, ठीक है। और उसके साथ में हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एच आएगा। इसके बाद हमने देखा था कि सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। इस केस में हम क्या करते हैं, वाई ऑफ एक्स प्लस एच को एक्सपेंड करते हैं, फिर वाई ऑफ एक्स माइनस एच को एक्सपेंड करते हैं। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास में वाई डैश ऑफ एक्स आएगा, और इस केस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर आता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करता हूँ तो हमारे पास में आता है वाई डबल डैश ऑफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने हमारी लास्ट वीडियो में देख ली थी। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन। इस केस में हमारे पास में एक एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो गिवन है, एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इसमें से हम एक्स इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। फिर हमारे पास में एक एक्स नॉट है जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास में। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी एक्स वन अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। तो वो आएगी फाइव ऑफ एक्स नॉट। यहाँ से फिर एक्स टू फाइंड करते हैं, जो आएगा फाइव ऑफ एक्स वन, ठीक है। यहाँ से फिर एक्स थ्री फाइंड करेंगे, जो क्या आएगा फाइव ऑफ एक्स टू, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास में एक्स एन की वैल्यू आ जाएगी फाइव ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारे पास में एक सीक्वेंस बन रही है। तो जो ये हमारे पास में सीक्वेंस है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ये किसी एक पॉइंट की तरफ जारी होगी, उसको मैं एक्स इक्वल्स टू एल्फा बोल देता हूँ, और ये हमारी रूट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सारी सीक्वेंस इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट करेंगी। तो ये तो नहीं होता, है ना। इसके लिए हमारे पास में एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है कि जो फाइव डैश ऑफ एक्स है इसका मोड लेस देन वन होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द इंटरवल, ठीक है। जो भी कोई हमारे पास में इंटरवल गिवन होगा उसके लिए ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है वो इसके ऊपर कन्वर्ज करती है। इसके बाद में हमारे पास में एक नोट है, और वो क्या है कि जो एक्स नॉट है हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, और जो फाइव ऑफ एक्स है, ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे हमारे पास में रूट निकल के आएगा, ठीक है। और जो हमारी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है वो इस पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ज करेगी। और सेकंड नोट है हमारे पास में कि जो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो इक्वल्स टू वन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूटन राफसन मेथड के बारे में। इसके अंदर हमारे पास में एक पॉइंट है एक्स नॉट, जिसको हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, ठीक है। हमें एक नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, जिसको मैं एक्स वन से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक्स नॉट को अगर मैं अपने एफ एक्स में पुट करता हूँ तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स नॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स वन फाइंड करूँगा वो आता है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो हमारे पास में आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट, प्लस में और बाकी टर्म्स आएंगे। अब देखो हमें ये पता है कि जो एच है वो एक स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो एच स्क्वायर, एच की पावर थ्री, एच की पावर फोर, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेके और बाकी सभी टर्म्स को मैं इक्वल्स टू जीरो मान सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू जीरो था, ये आया था एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसको हमने एक्सपेंड करके लिखा एक्स नॉट प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास में एच क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। जो हमारा एक्स वन है वो क्या है, एक्स नॉट प्लस एच, एच की जगह ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास में ये आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से मैं अब ये बोल सकता हूँ कि जो एक्स टू है वो आएगा एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन में एफ डैश ऑफ एक्स वन। यहाँ से हम फाइनली एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन,
और डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, न्यूटन राफ्सन मेथड। इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ स्पेशल केस। सबसे पहले हमारे पास में आता है इनवर्स फंक्शन। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एफ एक्स है वो मैंने वन बाय एक्स माइनस ए ले लिया है। ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेशन क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1/x²। ठीक है, अब जो ये वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में आता है एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस ए एक्स एन का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में आ रहा है एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू 2x n माइनस ए एक्स एन का स्क्वायर। सेकेंड केस है हमारे पास में स्क्वायर फंक्शन। इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन के अंदर सेटिस्फाई कराएं तो माइनस एक्स एन का स्क्वायर और अपॉन में 2x n आ जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो 2x n का स्क्वायर माइनस एक्स एन का स्क्वायर प्लस में ए डिवाइड बाई 2x n। तो यहाँ से हमारे पास में आ रहा है एक्स एन प्लस वन एक्स एन का स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई 2x n। ठीक है, जो हमारे पास में थर्ड फंक्शन है वो है इनवर्स स्क्वायर रूट। इस केस के लिए हमारे पास में एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1/x² - a। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में -2/x³ आ जाएगा। इसको वापस अपने रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में kth रूट हो, ठीक है, तो हमारे पास में फंक्शन क्या आता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x⁻k - a। इनवर्स अगर kth का पूछा जाए तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलता है 1/x⁻k - a। ठीक है, यहाँ से हम एफ डैश फाइंड करेंगे और जो हमारे पास में रिलेशन आया है उसके अंदर पुट करके फाइनली हमारे पास में आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी कन्वर्जेंस है उसकी कंडीशन क्या होगी। जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है वो हमारे पास में ये है। ठीक है, इसको अगर मैं x इक्वल्स टू फाइव ऑफ एक्स से कंपेयर करूँ तो हमारे पास में फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू जो है x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स आ गई है। ठीक है, और जो हमारी कंडीशन क्या थी कि मॉड ऑफ फाइव डैश ऑफ एक्स लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आएगा यहाँ से ये वाला और जो ये है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में बचेगा एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका जो मॉड है वो लेस देन वन होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको लेस देन वन कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली कंडीशन आती है मॉड ऑफ एफ एक्स एफ डबल डैश एक्स लेस देन मॉड ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर और मॉड है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर ही कर देता हूँ। ये हमारे पास में क्या है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। एक क्वेश्चन हमारे पास में कि एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू 1/5 16 माइनस 12 एक्स की पावर एन। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम एक मेथड तो हमारे पास में ये है कि इस वाली चीज़ को फाइव ऑफ एक्स मान लें और जो हमने अभी कंडीशन निकाली है इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि जो एक्स एन है वो एल के ऊपर जा रहा है तो एक्स एन प्लस वन भी तो एल के ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर एल सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एल की वैल्यू निकालता हूँ तो वो 2 और 1.2 आती है। ठीक है, अब इसमें से जो भी कोई हमें ऑप्शन दे रखा होगा हम उसको मार्क कर देंगे। अब एक और चीज़, इसके लिए जो हमारे पास में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।